गदाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचर अनर्पितजरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचेनन्दनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं स्वाजाजारसरं सरं सरसरं सारं सरं बासरं वैकुण्ठाधिभवं भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दो मिनट नाम संकीर्तन करके कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आज बरखा सारे वाद्य बहा के ले गई, तो आप ताली वादन ही वाद्य मानकर नाम संकीर्तन करें। पहले मैं गाऊंगा, फिर आप गाएं, सब साथ ताली सेवा करते रहें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। सब गाओ। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद सब ताली सेवा करते रहो। गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल ताली वादन करो भाई। नंदलाल, हे गोपाल 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 नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद ताली से गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंद
नंदलाल, हे गोपाल 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 नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। स्वयंभू भगवान अनंत श्री विभूषित पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह परमानंद आनंद कंद व्रजचंद्र पौगंड रससार सर्वस्व तत्व पूर्णानुराग रससार सरोवर समुद्भूत पंकज भगवान श्याम सुंदर श्री राधा गोविंद श्री राधा रमण देवजू की अहेतु की अनुपायिनी अनुपम अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय असमूर्ध अवर्णनीय अचिंत श्रीमद् भागवत की ये अक्षुण्ण रसधारा श्री ठाकुर जी की चरण शरण में आज उन्हीं के संकल्प और उन्हीं के समायोजन से हम कह पा रहे हैं और आप सब इसे सुन पा रहे हो। वास्तव में कहा जाए ना कि हर काम दो प्रकार से होता है। एक काम दिमाग से होता है और एक काम दिल से होता है। कई वस्तुओं में दिमाग लगता है और जहां दिमाग लगता है उसका उद्देश्य स्वार्थ होता है और जहां दिल लगता है उसका उद्देश्य केवल प्रेम होता है। ये पूरा समायोजन यहाँ की हर वस्तु को देख करके मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवार ने दिमाग से नहीं किया है, वास्तव में अपने दिल से किया है। जिस दिल में श्री कृष्ण बैठे हैं पूरा वृंदावन पूरा व्रज पूरा मथुरा धो डाला, हम आप सबको धो डाला। कथा से पहले शुद्ध रहना जरूरी है। ठाकुर जी ने कई नभा डारे हो सबन ने मारे, आप भी भीगे ही बैठे हो, हम भी भीगे ही बैठे हैं। भागवत का पहला दिन है जिसमें तुम्हारा तन भीगा है, पर अंतिम दिन तब सिद्ध होगा जब कृष्ण प्रेम में तुम्हारा मन भीगा हुआ हो। ये अंतिम दिन की सिद्धि तब उपस्थित होगी जब तुम्हारी आत्मा, जब तुम्हारा हृदय, जब तुम्हारी बुद्धि, जब तुम्हारी अवचेतना से कुछ न निकले। अगर निकले तो केवल एक ही चीज, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वही जीवन की सबसे बड़ी दिव्यता है। मैं ज्यादा देर आज ना लूंगो, सोच रहे हो तो भीगो कैसो बैठूंगो, पर शुरुआत करनी हती। आप सब लोग यहाँ आए हैं, पहलो दिन महात्मा का होए। कछु नियम आप सबसे पहले समझ लें। इस कथा में बड़े
प्रमुख नियम हैं जो आप सबको पालन करने हैं 7 दिनों तक। जो जहां बैठे हो है, पहले नंबर की बात, 7 दिन वो मई मतलब बीच में ना उठेगो, मतलब 7 दिन यूं ही ना बैठे रहने हो, वो तो परीक्षित ही कर सके। आप जहां बैठे हो और विशेष जो आगे की पंक्ति है, चाहे जो हो, आप आंखों में प्यास भरकर, मेरे पास आपके मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई किताब नहीं रखी, यहाँ ढपडोल और गिटार सितार बजाने वाले कोई नहीं बैठे हैं, मैं आपका तन नहीं नचा सकता, पर अगर तुमने ध्यान से सुना और गोविंद की कृपा बरसी तो अंतिम दिन कृष्ण प्रेम में तुम्हारी आत्मा नाच उठेगी। जीवन का यही सबसे बड़ा सार है। इसलिए बड़ी चेतना के साथ, बड़ी प्यास के साथ, यहां प्यासे चाहिए, सोते नहीं चाहिए, श्रोता चाहिए। अच्छा, आज तो सबको सुविधा मिल गई, 12 बजे 11:30 बोल ले हूं, पर बेटा कल तो 6 बजे त्यानो पड़ेगा। हमने इनसे पूछी, सवेरे 6 से 9 पुरुषोत्तम मास, ये सब हम पे अड़ गए महाराज, 6 से 9 करनी है। मैंने कर लो, हमें तो कोई हर्जा नहीं है, वृंदावन से ही आना है, यही करते फिरें 12 महीना, इधर थे उधर, उधर थे उधर, बंजारन की तरह भागते रहे। सब बच्चन को नीचे बैठा लियो भैया, कोई वहां से नहीं आने दे। तो 6 से 9 मतलब 6 बजे यहाँ आवे के ताई तुम्हें कम से कम 4:30 तो उठना ही पड़ेगा, कम से कम। तो भैया तपस्या के साथ सवेरे, अच्छा पर सो जल्दी जाइयो। हाँ, कहीं तुम 12 सोए के 4 उठे हो, फिर यहाँ घर्राटे ले रहे हो। एक जगह ऐसो ही भयो, मेरी सवेरे कथा, और वो महाराज, अब हमारी कथा में लोग ज्यादा सो में महाराज, क्या करें हम। तो ऐसे ही आगे बैठो, कुर्सी लग रही, ऐसो सोयो, कुर्सी तोड़ के गिर गए नीचे। और दूसरी जगह तो सामने बैठो, घर्राटे मार रहे हो बड़ी जोरनते, और मैंने वही के आगे माइक लगवाई दीनो, और वो माइक पे ही घर्री घर्र करे महाराज। मैंने कही राग भैरव सुने हो महाराज, मेरी क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं, पहला नियम है समय ते सोने है और समय ते जागने है। वहां आप नींद से जाग के आना, यहां आपकी चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे। ये सत्य जागृति को है, एंटरटेनमेंट को नहीं है, एनलाइटनमेंट को। दूसरा नियम, कोई आपको हमारी बात बढ़िया लगे, हम जोरते बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, या हमारे ना है कि तुम बढ़िया ताली बजाए दो महाराज, ये हमारे ना है। हमें अपनी कथा में बिल्कुल ताली की कोई आवश्यकता नहीं है, सबकी ताल बैठे, तान बैठे, तालीम की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई ये भाषण ना है रे नेतान को जो आपने ताली बजा दी नहीं, और 10, 20, 50% को तो मालूम ही ना होगी कि महाराज जे बज काय को रही है, दूसरे ये देखी तो ने हाँ ठीक है। तो हमारे अगर आपको कोई बात से मजा आए तो एक चीज जोरते करियो, जय जय श्री राधे, ऐसे बोलियो तो हमें भी, और बोल दियो पता तो रहेगी, जागे बैठे हो महाराज। तो कोई भी बिना किसी डिस्टरबेंस के, और बढ़िया बात या स्थान की सबसे अच्छी चीज ठाकुर जी को जन्म स्थान है, ठाकुर जी को मंदिर है, रसिक के बीच में बैठे हैं, ये तो सब है ही है अलौकिक। इस स्थान की सबसे बढ़िया बात हमको ये लगे कि यहाँ काऊ को मोबाइल ही ना आवे महाराज। हमारा सबसे बड़ा शत्रु मोबाइल है, मोबाइल और मोबिलिटी, ये दोनों ही खतरनाक है, यहाँ ना आवे। तो वो कहवे कि हमें जरूरत नहीं है, आप सब प्यासे होकर के आवो, ऐसा प्रयास करो कि भैया ये 7 दिन में के साथ और जोश के साथ और उत्साह के साथ महाराज इस कथा को श्रवण करना। अभी कह रहे हो बैठ जाओ, सोई उठ गई महाराज। ऐसी स्थिति बैठा करके आपको ये कथा श्रवण करनी है। ये जो आपके सामने रखा है ना, ये कोई किताब नहीं है,
आज बड़ी सस्ती कर दी। ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये कोई साधारण किताब नहीं है, बुक नहीं है, कोई नोबल नहीं है, कोई बायोग्राफी नहीं है, कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है, कोई किताब, कोई खिताब नहीं है, कोई पुरस्कृत वस्तु नहीं है, कोई साधारण सी किसी लेखक के द्वारा किसी महाराज टॉल्स्टॉय, नीत्शे, मिल्टन, शेक्सपियर और लॉन्गफेलो, बड़े बड़े पाश्चात्य दर्शनकार, या कालिदास, दिंगनाथ, भवभूति और बाणभट्ट और श्रीहर्ष जैसे हिंदी और संस्कृत साहित्य के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा रचित कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही, ये साक्षात सके सचेतन शब्दमय श्री कृष्ण का स्वरूप है। ऐसा ही करियो महाराज। अब आनंद आई। आपके सामने भी ठाकुर जी बैठे हैं, आपके पीछे भी ठाकुर जी बैठे हैं, आपके दाएं भी ठाकुर जी बैठे हैं, आपके बाएं भी श्री गिरिराज जी बैठे हैं। अरे सारा जीवन अगर ऐसे ही निवृत्त हो जाए, ऐसे ही चलता चला जाए, चारों तरफ से इस जीवन को कोई स्वयं श्री ठाकुर जी धारण कर ले, तो इस जीवन का और अन्य लक्ष्य क्या बन सकता है। हम उन्हें चारों तरफ से पकड़ लें, वो हमें चारों तरफ से पकड़ लें। यही प्रीति का सबसे बड़ा सार है, यही प्रीति की सबसे बड़ी उपस्थिति है। महाराज इस दुनिया में बड़े बड़े कलाकार हुए, गुरुदेव कहते थे, बहुत से कलाकार हुए जिन्होंने भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाई, जिन्होंने भगवान की सोने की मूर्ति बनाई, चांदी की मूर्ति बनाई, अष्टधातु की मूर्ति बनाई, भगवान की अन्य अन्य धातुओं की मूर्ति का निर्माण किया। पर कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज भी बड़े भारी कलाकार हैं, पर उन्होंने भगवान की पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई, सोने की मूर्ति नहीं बनाई, अष्टधातु की मूर्ति नहीं बनाई, चांदी की मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने भगवान की शब्दमय मूर्ति भागवत का निर्माण कर दिया। ये भागवत वास्तव में शब्दमय स्वरूप है जो तुम्हारे सामने उपस्थित है। पादौ यदीयौ प्रथमं द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पंचमयेव षष्ठौ भुञ्जान्तरं द्वौ युगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन् नवमौ यदीयौ मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशं यस्य ललाटपट्टकं शिरोपि यद्वादश एव भाति। महाराज पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ, इस भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, अनुष्टुप छंद से 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवता विदः सुरतरुस्तारांकुरः सज्जनी स्कंधैर्द्वादशभिस्ततः प्रविलसत् भक्त्याल बालोदयः द्वात्रिंशत्शतं चयस्य विलसच्छाका सहस्राण्यलं पर्णान्यष्टदशेष्टदोति सुलभो वर्वर्ति सर्वोपरि श्रीधर स्वामी पाद। महाराज 10 अध्याय पद्म पुराण और स्कंद पुराण के महात्मा है, और स्वयं ठाकुर जी का शब्दमय स्वरूप है। भैया ऐसे ठाकुर जी के सुलभ स्वरूप को देखो, मंदिर में भी जो ठाकुर बैठे हो वो ऐसा सुलभ नहीं है, कैसी धक्का मुक्की खानी पड़ेगी महाराज, मसर डालेंगे लोग। शोभा यात्रा में ही देख रहे हम हुए ना, छोड़ो जा हमारे, हम पीछे चले गए महाराज, हमने कहीं ने आनंद लेंगे, हम पीछे नाचते कूदते मस्ती पे चल रहे महाराज। जिसकी मर्जी वो भागवत जी ले रहे हो, जैसी मर्जी ठाकुर जी उठाए रहे हो, कैसी सुलभ है गई हैं, कितनी सुलभ। जो लीला देखनी हो फट दसम खोलो, ठाकुर नाच रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, आह रास कर रहा है, माखन चोरी कर रहा है, गैया गौचारण कर रहा है, कैसी सुलभ बना दीनी है। ऐसी सुलभ भगवत स्वरूप को भैया आसान नहीं है पाना। ये कोई पुण्य का प्रताप नहीं है। तुम सोचो हमारे जन्म जन्म के पुण्योदय भय हैं, भाग्योदय भय हैं, जिसलिए भागवत मिली है, ये गलत फहमी में नहीं रहना। तुम पा ही नहीं सकते, कर्म तुमने किया है,
अच्छे कर्म से पुण्य का निर्माण हुआ है, तब उस पुण्य के फल से तुम यहां पहुंच जरूर सकते हो, पर यहां पहुंचने के बाद भी अगर कृपा नहीं हुई तो सोते रहोगे, व्यवहार में फंसे रहोगे, लोकाचार में फंसे रहोगे। कौन आया है, कौन गया है, कितने आए हैं, कितने गए हैं, कौन क्या पहने बैठा है, क्या सजावट हो रही है, केवल फॉर्मेलिटीज में फंस करके ये सारे लिफाफे जिस चिट्ठी के लिए बने थे, उस चिट्ठी भागवत की कथा को तुम खोलोगे। भगवत कृपाले साधवाह, नारद भक्ति सूत्र कहती है, कथा मिल सकती है तो केवल राधा माधव की कृपा से मिल सकती है। इस दुनिया में बहुत से काम हैं जो आप देह बल से करते हो। सबसे छोटी ताकत काय की है? अर्थ बल, शरीर का बल। सबसे छोटी ताकत है अर्थ बल, धन का बल, पैसे का बल। उससे बड़ा बल है तन का बल। तन होगा तब धन मिल सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी। और धन है और तन भी नहीं है तो धन का क्या करोगे महाराज? छोटा बल, धन बल, क्या कर रही हो? दोनों सीढ़ियों के ऊपर कृपया व्यवस्थापक खड़े रहना। भैया सत्संग जो होए ना, वो चाशनी का तार होता है, बड़ा सेंसिटिव मामला है ये। अगर तरंग टूट गई तो 2 मिनट बोलना भी आफत हो जाएगा। फिर आप बैठियो, हम चल देंगे, क्योंकि मैं टाइम पास कर भी मैं यहां नहीं आता हूं, चाहे जो हो। बड़ा सेंसिटिव मामला है। अरे श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न होकर के कालिंदी के कूल पर रुंझुन रुंझुन करती भई, कटी किंकणी कुणन करती भई, हाव भावन को प्रकट करती भई, मंद मंद स्मित बलोकों को स्थावलित करती भई, अश्रु निपातन करती भई। जब श्री निकुंजेश्वरी श्री कृष्ण प्रेम विभला होकर के वीथियों में विचरण करती हैं, उस समय उनके जब भूमि के ऊपर चरणों की धमक लगती है, उस धमक से जब रज का उड्डयन होता है, उस रज के उड्डयन को जब कोई मलयाचल पवन उड़ करके अपने आवर्तों में आबद्ध करके जब कभी किसी वक्ता की जब्भा के ऊपर लेके आती है, तब कहीं वो भागवत की कथा कर पाता है। अरे जब निकुंजेश्वरी के चरण नूपुरों से उड्डयन हुई, उनकी अनंत नूपुर ध्वनि को जब तक मैं सुनूंगा नहीं, तब तक तुमको कृष्ण कथा सुनाऊंगा कैसे? मैं पढ़ के नहीं बोलने आऊं, सुन करके बोलने आऊं, और सुन करके ही पाया जा सकता है श्रवण मंगलम। गोपी गीत कह रहा है। इसलिए भैया बिना किसी डिस्टरबेंस के जब आप सुनोगे तो हम सुना पाएंगे। जो किनारे बैठे हैं, जो खड़े हैं, वो बैठ जाए भैया, कोई फर्क ना पड़ेगा। तमाशो देख रहे हो रासलीला के, इधर वाले भी महाराज, ऐसी क्या बात है? और आपको ना बैठना तो पलाई जाओ, हम अकेले काफी, हमारे ठाकुर सामने बैठे हो। तो महाराज धन बल, धन से बड़ा देह बल, शरीर का बल, शरीर के बल से बुद्धि का बल। शरीर ढीला है, बुद्धि तेज है तो आदमी सब कर सकता है। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, अमेरिका में 5 स्टेट हैं, तो जो स्टेट मैनहट्टन को जोड़ती है उसके बीच में एक पुल बनना था। एक अमेरिका के आर्किटेक्ट के दिमाग में बड़ा विचित्र आइडिया आया कि मैं पुल बनाऊंगा। पूरे अमेरिका ने कहा लगता है यह आदमी पागल है, पर असली बात यही है, संभले हुए कम पा पाते हैं, उससे ज्यादा पागल पा लेते हैं। पागल होकर के जल्दी पाया जा सकता है। उसने पुल का निर्माण शुरू की ना, अमेरिका ने स्पॉन्सर कर दिया, गवर्नमेंट ने ठीक है हम पैसा देंगे तू बना। उसके नीचे 100 और आर्किटेक्ट और इंजीनियर लग गए जो उसकी सहायता करते थे। पुल का निर्माण चलता रहा, बीच में एक हादसा हुआ, वो और उसके बेटे एक बहुत ऊंचाई से नीचे गिरे, उसकी तो मृत्यु हो गई और बेटा कोमा में चला गया।
तीसरे किसी आदमी को पूरे के पूरे पुल के निर्माण का प्लान मालूम ही नहीं था। सारा काम बीच में महीनों के लिए रुक गया। गवर्नमेंट ने पूछा इतना पैसा लगा है, इसको कैसे पूरा किया जाए। एक दिन आकर के वो हॉस्पिटल में था, केवल उसकी एक उंगली काम करती थी और पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था। पूछा, गालियां दी उसके पिता को, हम कह रहे थे ऐसी पागलपंती न कर, खुद चला गया और हम सबको फंसा दी ना उसने। उसके मन में खींच पैदा हुई, बस जगाने की तो बात है। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और आगामी 3 महीनों में अपनी केवल इस उंगली के स्पर्श से उसने कम्युनिकेशन के माध्यम को क्रिएट कर लिया कि जब वो ऐसे छुए तो इसका मतलब ए होता है, जब वो ऐसे छुए तो इसका मतलब बी होता है। एक उंगली के स्पर्श से एक नई भाषा का निर्माण करके अपने भीतर पिता के द्वारा बताए हुए उस सारे के सारे प्लान को उसने कम्युनिकेट करके अपनी उस पत्नी को दे दिया और पत्नी के संरक्षण में वो पूरे के पूरे पुल का निर्माण पूरा हुआ। शरीर नहीं था पर दिमाग ने सारा काम करा दिया। धन के बल से ज्यादा है तन का बल, तन के बल से ज्यादा है बुद्धि का बल, बुद्धि के बल से ज्यादा है मन का बल। बुद्धि भी मनोबल से ही पाई जाएगी। जब तक लग करके मेहनत नहीं होगी तब तक बुद्धि भी कहां से पाओगे। मनोबल सबसे छोटा धन बल, धन बल के बाद देह बल, देह बल के बाद बुद्धि बल, बुद्धि बल के बाद मनोबल, मनोबल के बाद आत्मबल, और आत्मा से भी अगर कोई बड़ा बल है तो वो फिर राधा माधव का कृपा बल। कुछ नहीं हो पर वो कृपा कर दे तो सब हो सकता है। भैया ये श्रीमद् भागवत किसी बल से नहीं पाई तुमने, न धन बल से पाई, न जन बल से पाई, न बुद्धि बल से पाई, न मनोबल से पाई, न तपोबल से पाई। इस भागवत को पाया जा सकता है तो केवल राधा माधव के कृपा बल से ही पाया जा सकता है। व्यास जी लिखते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। यार जय जय श्री राधे 3-4 बोल रही है, सो रहे हो क्या सवरे हैं? तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन, जब जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के संचित भाग्य कमल का उदय होता है तब भागवत मिलती है। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया कमल कब खिलता है? रात्रि के अंधेरे में, अंधकार में, अकेले में, एकांत में अपनी पंखुड़ियों को समेटा हुआ रात्रि पर्यंत वो पुंडरीक प्रतीक्षा करता है कि कब प्रभात में भुवन भास्कर उदित होंगे और अपनी आरुषि का वर्षण करके इस विकुचित कमल को विकसित कर देंगे। सूर्य से पूरा ब्रह्मांड प्रकाश लेता है पर कमल है जो प्रकाश के साथ भी विकास लेता है, खिल जाता है। और जब खिलता है तो उसके मकरंद की बूंदें उछल करके उसकी पंखुड़ियों पर आ जाती हैं। पवन देव उसके खिलने की सूचना वातावरण में व्याप्त कर देते हैं और भंवरे अपनी नींहों का परित्याग करके दौड़ते हुए आकर उस कमल मकरंद का आस्वादन करके आनंदित हो जाते हैं। ऐसे ही भैया जीव का भाग्य कमल कब खिलता है? जब राधा माधव का कृपा सूर्योदय हो गया हो। जब तक कृपा का परिवर्षण न होगा तो न तो मैं यहां बैठ के बोल सकता हूं, न तुम यहां बैठ के सुन सकते हो, न ये बैठ के यहां करा सकते हैं। ये न जाने कैसे क्या कहां क्या होता जा रहा है। ये सब केवल राधा माधव की अनंत महती कृपा का ही परिवर्षण है। सबसे पहले लिखा है श्रीमद् भागवत। आज इस पर ही बोलूंगा, इसी में महात्मा आ गया सारा। श्रीमद् भागवत। श्री की अनेकों परिभाषाएं हैं। श्रेयते तिश्री, श्रावये तिश्री, शृणोति तिश्री, श्रावये तिश्री, श्रीणाति तिश्री, शृणोति आश्रित जन दुखम तिश्री। श्री, श्री का मतलब क्या है? श्रीमती राधा रानी, श्री किशोरी जी,
श्री राशेश्वरी, श्री विजेश्वरी, श्री मद। भैया जो आगे बैठे हैं वो कृपया उठ करके न जाए, मैं बस 15 मिनट में खत्म कर दिया। श्री मद, श्री मतलब श्री राधा रानी। ये भागवत क्या है? श्री किशोरी जी का मद है। ऐसे समझो जैसे कोई स्त्री जाकर के और विश्राम घाट पर या कहीं भी किनारे जाकर के श्री जमुना जी में गोता लगावे, और गोता लगावे के बाद अपनी भीगी ही साड़ी ते, जैसे हम तुम अभी चल रहे, अपनी भीगी साड़ी ते और रास्ते के ऊपर चले, तो बाकी साड़ी के कोने के भागते, वाके अंचल के कोने के भागते, वाके पीछे पीछे बूंद 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 जल वाके पीछे गिरतो चलो जाएगो, और वाको अनुक्रमण करतो जाएगो, वो रेखा सी खींचतो चलो जाएगो। ऐसे ही जब श्री किशोरी जी भगवान श्याम सुंदर के प्रेम यमुना में, प्रेम समुद्र में गोता लगाए करके और वृंदावन की व्रजमंडल की रस भूमि में जब विचरण करे हैं, तब उनके भी आंचल के भाग से, पर फर्क इतना सा है, बूंद बूंद नहीं गिरती बल्कि सप्त सप्त सिंधुओं का निपतन होता है। वही दग्ध सिंधु, अनुराग रसई का सिंधु, वात्सल्य सिंधु, रतिसंध कृपई का सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। ऊपर से जैसे जल गिराओ, जैसे वो बूंद पे जमीन बूंद पर गिरती है, महाराज बूंद जमीन पर गिरती है, टकराते ही उसमें से छोटी सी बूंदें फिर पैदा होती है, वो आगे गिरती है, उनमें से फिर छोटी बूंदें पैदा होती है, वो और आगे गिरती है, फिर ऐसे ही क्रम चलता चला जाता है। ऐसे ही कृष्ण प्रेम का वो परम मद किशोरी जी के आंचल से निपतित हुआ, उनसे उछल करके गोपियों में आ गया, गोपियों से उछल करके गोपों में आ गया, गोपों से उछल करके गैयाओं में आ गया, गैयाओं की दूध को पास स्वादन करके सबरे ब्रजवासियन में आ गया, और बहती हुई वही धारा जन्म स्थान के आज इस मंच से प्रवाहित हो रही है। यह जीवन का सार्वभौम रस है श्रीमद। ये वास्तव में श्रीमद है, किशोरी जी का मद है। जैसे महाराज सेठ जी सबरा माल इकट्ठा करके और अपनी पत्नी को दे दे, और पत्नी महाराज सबरे माल तिजोरी में भर ले, पर एक दिना क्या भयो, बाकी वो सेठानी बाबरी है गई महाराज। वैसे तो बहुत से केमे है ही पहले थी महाराज, पर चलो बाबरी है गई, ज्यादा नहीं बोलूंगा। और अट्टालिका पे छत पे जाए करके और बाने सबरी तिजोरी खोरी, और बामे ते सबरो मार निकालो, और आंचल में ऐसे भरो पूरो, और ले जाए करके छत पे खड़ी भई, और महाराज हल्ला मचा मचाए के और लुटान लगी सबरी। बड़े बड़े हार लुटा दीने, मोती लुटा दीने, और बड़े बड़े माल गड्डिन पे गड्डी लुटाई रही है। लोगन की भीड़ इकट्ठी है गई, ओहो बाबा आज लूट मच रही है, ले लो जितनी मर्जी हो। बड़े बड़े मजदूर जो दिन भर मेहनत करके 300-250 रुपया 500 रुपया कमा पावे, आज वो सेठानी की कृपा से 50,000 की गड्डी मिल गई, लाख की मिल गई। कऊ के गले में महाराज 5 लाख को हार गिर गयो, वहां नाचते चलने। ऐसी सेठानी रोज बाबरी है जाए तो मजो ही आ जाए, फिर क्या कछु करवे की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है। ऐसे ही महाराज सेठ कौन है? ये मंदिर में बैठा हुआ है सेठ, याते बड़ो सेठ या दुनिया में दूसरो नहीं है महाराज। बड़ी बड़ी लीलाएं करके, लीलाओं का अनंत कोटि धन रत्न और गड्डियों को इसने 12 अवतार, कूर्मा अवतार, हयग्रीव अवतार, नृसिंह अवतार, बाल लीलाएं, गौचरण लीला, महारास लीला के अनमोल वैदुर्य नील विद्युत
धूम स्फाट स्फटिक मूर्ति भी, अनंत कोटि मणियों को इकट्ठा करके और महाराज श्री किशोरी जी को अपनी सेठानी को दे दिया। सेठानी ने अपनी दिल की तिजोरी में वो सारी की सारी लीलाओं को मणि को इकट्ठा करके धर लीना। पर एक दिन क्या हुआ, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण प्रेम के मद में किशोरी जी ऐसी उन्मादनी हुई कि अपनी कृपा की अट्टालिका के ऊपर चढ़ करके दिल की तिजोरी को खोल करके और ऐसे लीलाओं के रत्न और हार लुटाते गई। पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते न शुम परम दीक्षते तेहादे अभिमर्शको नहीं नमा काल प्रतीक्ष प्रभो। महाराज ऐसे लुटा रही हैं कि हम और तुम जैसे ऐसे मूर्ख और पतित जीव जो भागवत के एक अक्षर को सुनने के लिए पात्र नहीं है, आज बैठ करके जन्म स्थान पे पूरी भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। किशोरी की कृपा से हमारे भी कंठ में वो नौलखा भागवत का हार गिर पड़ा है, जो आज इस परम सौभाग्य को हमें प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य हमें मिला है श्रीमद् भागवत। महाराज यही श्रीमद् भागवत का अद्भुत रस है। श्रीमद् 6 प्रकार की विकृति होती है मन की। मद, किसी मद का मतलब होता है खोपड़ी पर चढ़ जाना, एडिक्शन। बड़े बड़े लोगों को विचित्र विचित्र एडिक्शन है। इसके बिना चल नहीं सकते, उसके बिना जा नहीं सकते, उसके बिना उठ नहीं सकते, उसके बिना सो नहीं सकते। ओ महाराज पिए बिना नींद ही नहीं आती। अच्छा, ओ महाराज पिए बिना आंख ही नहीं खुलती। और ये होता है वो होता है। इन्हें कहां कहां की आदतें पाल रखी हैं। ये तो बाहर की है, भीतर की एक आदत और विचित्र है। किसी को काम का मद है, जिसको देखा आहा हा हा ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, बढ़िया घर है, सब है, काश वो मेरा घर होता, कैसे आनंद आ जाते, वो गाड़ी मेरे पास होती, कैसो मजा आ जाता, वो हार मेरे पास हो तो कैसो मजा आ जाता, वो साड़ी मैंने पहनी होती, कैसो मजा आ जाता। कई सोच रहे होंगे जब व्यास गद्दी पर मैं बैठे हो तो कैसो मजा आ जाते हमारे। और कोई कछु सोच रहे हो, कोई कछु सोच रहे हो, कोई सोच रहे काश वो मेरी पत्नी होती, कैसो आनंद आतो, वो मेरा पति हो तो कैसो आनंद आतो। ये काम का मद है। एक आदमी है जब देखो तम तमारे आए, गुस्साए ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, छोटी छोटी बात पर तू अंधा बोले तेरा बाप अंधा, लड़ मरे महाराज। क्रोध, जब देखो माथे ही फोड़े जा रहे हैं, दो गाली दे न दे, सुन न लें, तब तक चैन ना पड़े उन्हें। महाराज क्रोध का मद है। एक आदमी है लोभी है, जहां जाता है आज हाथ बचाने की कोशिश करता है, जहां चला जाए, चाहे जन्मदिन में हो, चाहे मरण दिन में हो, चाहे कथा में हो, चाहे शादी में हो, जहां हो बस बचाने की, आह ये बचा लूं, ये बचा लूं, ये बचा लूं। ग्रीडी है, स्क्रूज है, लोभी है, काम का मद है, क्रोध का मद है, लोभ का मद है, मात्सर्यता है। आहा ये ऐसा, काश मैं उससे बड़ा हो जाऊं। दूसरे को देख करके घृणा, इसके पास ये आ कैसे गया, इसने ये ऐसा करा कैसे लिया, इसके पास इसने ये ऐसे प्राप्ति से कहां सी हो गई। मत्सरता, बड़ी बड़ी आदतें लोगों ने पाल रखी हैं। पर श्रीमद् भागवत, मैं तो ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि श्री किशोरी जी की कृपा से तुम सबके ऊपर भागवत का मद चढ़ जावे, भागवत की आदत लग जावे। मधुसूदन सूरीपाद जहां जाते हैं, जहां कथा होती है ना, वहीं बैठ जाते हैं। इतनी सुनी, इतनी सुनी। एक दिन आंख बंद करके मस्ती ते सुनने, कौने आए के पीछे हाथ धरे हो, मुड़ के देखो तो श्री ठाकुर जी खड़े हुए। अरे आप बोले बह के आए गए हो, बस फिसल गए हो, क्या बताऊं। अब बता तोए का चाहिए। मधुसूदन बोले अच्छा देनो चाहते हो? बोले हाँ देनो चाहूं। क्या चाहिए बता तो सही। बोले अच्छा एक काम करो, अभी यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे खड़े होवे थे मैं कथा नहीं सुन पा रहा हूं, पहले कथा सुन लूं, वाके बाद आपसे मुलाकात करूंगा। यही वरदान चाहिए कि महाराज प्रथु मांग लेता है, विधत सुकर्णा युतमे शमे बरह, भगवान 10,000 कान दे दो। हनुमंत लाल जी महाराज हम सोच रहे थे एक दिन, हनुमान जी को सेवक क्यों कहमे, सब कहमे हनुमान जी जैसो सेवक कोई ना है, हनुमान जी जैसो कोई दास ना है वो आज तक, सब दासन की उपमा में हनुमान जी को नाम ले में। हनुमान जी ने ऐसो कहा कि नो कुछ झाड़ू लगाइए, को पोछो लगायो, को भोजन बनायो, का ऐसो कर लीनो जो
हनुमान जी सबसे बड़े, इनते ज्यादा सीता जी की खोज करके चूड़ामणि दे के, मुद्रिका दे के चूड़ामणि ले आए हैं। तो महाराज याते बड़ो काम तो कई और भक्तन ने भी कीनो है, दासन ने भी कीनो है, सेवकन ने भी कीनो है, पर हनुमान जी सबसे बड़े सेवक क्यों माने जामे? तो महाराज गोसाई जी लिख रहे हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम। सबसे बड़ी सेवा क्या है? इससे बड़ी सेवा दूसरी नहीं हो सकती। सेवा कथा रसमहो, कथा मात्रैक जीवनम, सबसे बड़ी सेवा है अपने कारण को खोल करके। आह, मन बड़े रसिक मुस्कुराते, कई ऐसे बैठे हो महाराज बीमार सामने, कई ऐसे बैठ जामे, हम तो पूरा प्राण दे के बोल रहे हैं महाराज, माइक फाइक सब लोग हिल गए हो, और आपकी तरफ देखो तुम गुम्माटो मारे बैठे हो। ठीक है, अबे हंस लेने एक महाराज को, बहुत से लोग हैं उनके पास कोई रिएक्शन ही नहीं है महाराज। पर सबसे बड़ी श्रेष्ठता कब हुए? आहा, झूम तो एक एक बात ऐसो जैसे कभी बछड़ा देखो है? प्रियादास जी लिखते हैं, जैसे कथा कैसे सुननी चाहिए, जैसे बछड़ा गैया के थनन में ते दूध पीवे है महाराज। अर्जुन बछड़ा है, पीरिया है, पीरिया है, बछड़ा की तरह, ऐसे ही बछड़ा की तरह लग करके महाराज कैसो बार बार उत्साह हो जाता है, हर घूट में ने कांप जाता है, हर घूट में ने और आगे जाता है, और दूध मिले और दूध मिले। ऐसे ही जिज्ञासा के साथ जो बैठे हो, वाय तो यहाँ रस मिलेगो और वरना यहाँ तो नींद ही आवे वाली है तुमको महाराज। हाँ, ये बात है। तो महाराज श्रीमद् भागवत सबसे बड़ी सेवा, हनुमान जी सब प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया हैं, जहां कथा हुए वहां जरूर सुनवे जामे। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिना सवेरे जब शौच जाते तो उनकी लोटा में जो जल बच जाता लौटते समय वह एक पेड़ पर डाल देते। अब बाप पेड़ पे रहे तो एक भूत पिशाच महाराज, वो रोज पानी पी लेता, वो सोचता कि जो मुझे जल पिला। बहुत दिनन के बाद एक बार निखर आयो, गोसाई जी बोले बाबा कैसे? बोले महाराज बहुत धन्यवाद, मेरे से लोग डर के भागे और तुम मुझे जल पिलाए रहे हो महाराज। बोले मैं जल ना पिलाते हो, मैं तो फेंक के जाता हूँ, तेरे काम आ जाए तो मैं क्या करूं? बोले खैर जो भी है, तुमने बड़ो तृप्त की हो, पर मैं तुमसे बड़ो प्रसन्न हूँ, मुझे कछु देनो है, मांगो का चाहिए तुम्हें? गोसाई जी बोले देनो ही चाहे तो भैया हम तो राम जी ही चाहे, और हमें क्या चाहिए? पहले तो राम सुनते ही भाग गए महाराज। थोड़ी देर के बाद फिर वापस लौट के आयो, बोलो नाम मत लो महाराज, ऐसे नाम लोगे तो मैं कैसे डटूंगा यहाँ? सुनो, उनसे तो ना मिला सकूं, पर उनके एक सेवक हैं, बंदर को उनको विग्रह है और बड़े बढ़िया उनसे मिला सकूं। बोले हनुमान जी सोई भाज गयो। फिर महाराज भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। फिर थोड़ी देर में वापस आयो, महाराज नाम मत लियो, मैं डटी ना पाऊंगा। हाँ उन्हीं से मिला सकूं। अच्छा मिला भैया। बोले देखो नेक अगले गांव में एक विप्र बूढ़े ब्राह्मण भागवत जी महाराज कथा कर रहे हैं, और वहां चलो जाओ, वहां बूढ़े कोढ़ी के रूप में से हनुमंत लाल जी महाराज आमे, और जहां जूता चप्पल उतरे वहां बैठ करके और मस्ती से कथा सुने। गोसाई जी जाए करके बैठ गए और बार बार पीछे देखते कब आ रहे हैं। थोड़ी देर में देखो कि एक बूढ़ो कोड़ी डंडा टेक तो आयो, चप्परन के पास बैठ गए। हाँ जय आए गए महाराज। उस समय तो बैठे रहे, और जैसे ही कथा विश्राम भई वो सब दूर हटाए रहे, अरे बदबू आ रही है, कोड़ी तो निकल, गाली दे रहे। पर गोसाई जी दौड़ते हुए गए और चरणन ते लिपट गए। एकदम बोले अरे अरे दूर हटो, मेरा स्पर्श न करो, मेरा रोग तुम्हें लग जाएगा, मेरा कोड़ तुम्हें भी लग जाएगा, मेरी बीमारी तुम्हें लग जाएगी। गोसाई जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हे हनुमान जी ऐसी तो कृपा करो कि तुम्हारे राम प्रेम का रोग मुझे भी लग जाए, तुम्हारी बीमारी लेने ही तो पकड़ी है मैंने। इसलिए भैया कथा मात्र एक जीवन,
या से श्रेष्ठ कछु न होए। श्री मद आहा आनंद आ जावे, क्या बात है, बड़े आनंद उत्साहन के साथ जो सुनेगो वही या को फल प्राप्त होएगो महाराज। श्री मद भागवत भा शब्द कीर्ति वचनो ग शब्द ज्ञान वाचक सर्वेष्ट वचनो वाश्च तो विस्तारस्य वाचक। दूसरी बात, भा भारते भूषण भूत में तत् गम्यते विक्रमतस्तु विष्णु वासुदेवो कृतैत प्रकाश तस्तारक संसृति चक्रकूटः। तीसरी बात, भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरन्ति भवसागरात्। महाराज सीमा नहीं न है। भा को अर्थ है भक्ति। यह कैसे सुने? भक्ति भाव से सुने। भक्ति होवेगी जब भाव को उदय होएगा। भक्ति कब होएगी? जब श्री ठाकुर जी से कोई संबंध होएगा। पहले संबंध तो बनाओ। हम कहें तुम हमारे हो, तुम कहो महाराज जी आप हमारे हो, जब तो हमारी न कोई बात मानोगे। ऐसे कहो आज ये हैं हम हैं, तो कहां से कोई संबंध ही नहीं बनेगा। सबसे पहली बात है कि ठाकुर जी से तुम्हारा संबंध बने। ये कौन लगते हैं तुम्हारे? हम तुमसे पूछें जी श्री कृष्ण तुम्हारे कौन लगते हैं हमारे? अब बात ठहरावे के टाइम तो कछु भी उल्ट सुल्ट बोल दोगे। हमारे सभी कुछ लगे हमारे, पर असलियत में दिल ते पूछो तुमने इनको क्या बना रखो है, क्या रिलेशन है, पुत्र है। एक बार गुरु महाराज से एक ने पूछो, बड़ी सुंदर बात है। आप सब आज यही बात को बस पुड़िया में बांध के ले जाइयो, और चाहे नहीं भी जाओ या जरूर ले जाइयो। गुरु महाराज से पूछी कि ये बताओ कि महाराज हम भक्ति अपनी कैसे शुरू करें। गुरु महाराज ने कही जी बता तेरे परिवार में कितने लोग हते? उसने कही 4 हैं महाराज, मैं पत्नी, एक लड़का है, एक लड़की है। बहुत अच्छी बात है। गुरु जी ने कही अब एक काम कर, आज से 5 मानना शुरू कर दे। 5वां वो बैठो है ना आले में टेढ़ी टांग मारो महाराज, वो 5वां, चाहे वो पहलो और बाद के 4 हैं जो बाद में होएगो, पहले 5वां ही मान ले। जो तू 4 के लिए कर रहा है, जब तू 5वें को भी उसी में सम्मिलित कर लेगो तो कम से कम तेरी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। भक्ति ते सुनो बड़े आनंद ते, किसी कामनाएं के बिना। ना हमें यश चाहिए, ना नाम चाहिए, ना धन चाहिए, क्या चाहिए? बस श्री ठाकुर जी की कथा चाहिए। ये साधन नहीं है, साध्य है महाराज। कृति साध्य भवेत साध भावा सा साधना विधौ नित्य शुद्धिस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यतः। भक्ति ते सुनो। दूसरे नंबर की बात है, जब सुनोगे तो तुम्हें कृष्ण सेवा का ज्ञान यहां प्राप्त होएगा। ज्ञान या दुनिया की सबसे बड़ी स्थिति कौन सी है? भक्त की। सबसे बड़ो ज्ञान क्या है? अंग्रेजी बोलो तो ज्ञानी, हिंदी बोलो तो ज्ञानी, संस्कृत बोलो तो ज्ञानी। बातें का मतलब है अंग्रेज तो पैदा होते अंग्रेजी बोल रहे महाराज, ऐसा नहीं। सबसे बड़ा ज्ञान ये है, प्रियादास जी लिखे, सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि साचो एक राधा रमण झूठो सब संसार। याते बड़ो ज्ञान या हो सके। हम श्री ठाकुर जी के एक छोटे से दास हैं, जीवेर होए नित्य कृष्ण दास। ये सबसे बड़ो ज्ञान है। वैराग्य क्या है? सब छोड़ के भागनो नहीं है। सबसे बड़ा वैराग्य क्या है? श्री ठाकुर और अन्य संबंधों को गौण करके श्री गोविंद को ही प्रथम कर लेना, ये वैराग्य है। तुमने दुनिया छोड़ी, परिवार छोड़ो, जो छूट तो ही रहेगो, न भी छोड़ेगो तो एक दिन मौत खुद ही छिनाए लेगी महाराज। छोड़नो क्या है ये दूर की बात है, सबसे पहले पकड़नो क्या है ये ध्यान रखो। तुम सूर्य के विपरीत दौड़ोगे तो महाराज परछाई तुमसे आगे चलेगी, तुम परछाई के पीछे चलोगे। एक आदमी दौड़ते हुए, क्यों दौड़ रहे हो? बोले परछाई हराने हो। तो बोले मूर्ख है, सूर्य के उल्टो दौड़ेगा तो परछाई आगे ही चलेगी। एक काम कर,
घूम के सूर्य की तरफ दौड़, अपने आप परछाई पीछे आ जाएगी। ऐसे ही जब तुम ठाकुर जी के विरुद्ध चलते हो तो सारी माया और आसक्ति तुमसे आगे चलती है, पर जिस दिन तुम गोविंद की तरफ मुख करके एक कदम बढ़ाते हो, पता भी नहीं चलता कि कब दुनिया पीछे धरी रह जाती है। यही सबसे बड़ा वैराग्य है। त्याग क्या छोड़नो है, कामना को छोड़ो। यहाँ कोई कामना नहीं, निष्काम होकर के कथा सुनो। दूसरे नंबर की बात है, क्या छोड़ो, तजिए हरि विमुखन को संग। भैया कम से कम 7 दिन के ताई जो हरि विमुख जन है उनको संग, जई तो सबरो महात्मा कथा को महाराज, उनको संग छोड़ो। पूछ लो 7 दिन तक, हाँ कोई आयो क्या करोगे, बोले कथा सुनाओ। बोले हमें तो आवे ना है, तो बैठो हम सुना में। बोले बा में हमारी रुचि ना, बोले फिर चले जाओ 28 के बाद ही मिलेंगे तुमसे महाराज। सो तजिए हरि विमुखन को संग, ये छोड़ो। तीसरे नंबर की एक चीज और छोड़ो कि यहाँ बैठ करके चिंता को छोड़ो। जब तुम चिंता छोड़ोगे तो प्रसाद में क्या मिलेगा, श्री ठाकुर जी को चिंतन मिलेगा। महाराज चिंता चिता तक पहुंचा देती है और चिंतन राधा माधव की गोदी तक पहुंचा देता है। ऐसी दिव्य स्थिति महाराज, ऐसो सर्वानंद आनंद, यही श्रीमद् भागवत की परम मंगलमयी आनंद अक्षुण्ण रसमयी व्याख्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। महाराज इस श्लोक से श्री ठाकुर जी विराजमान स्थान के इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं, जो सत्य है, चिद है, आनंद है, सब बना रिया है, चला रिया है, मिटा रिया है। महाराज तापत्रय विनाशाय, दर्शन मात्र से जिससे शोक निवृत्त हो जावे, ऐसे श्री ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करें हैं। श्री नारद जी भक्ति से मिले हैं और भक्ति के ज्ञान और वैराग्य को जब महाराज बीमार देखो है, जब रोगी बूढ़ो देखो है, तब बद्रिकाश्रम में आनंद नाम के तट के ऊपर सनकादिकों ने भागवत की कथा नारद जी को सुनाई है, जिससे ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों बलवान है गए हैं। ज्ञान वैराग्य के बूढ़े होवे को मतलब क्या है कि महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, मतलब यूजलेस हो गए। प्रवचनों के विषय तो ज्यादा रह गए, पर महाराज प्रयोग को विषय नहीं रहे हो। ज्ञान केवल बोलवे की बात रह गई, पर आदमी उससे दूर चले गए। वैराग्यों पे प्रवचन है गए, पर खुद न जाने कितने राग में फंसे हुए हैं, तो इसलिए बूढ़े है गए। भागवत ने उन्हें बलिष्ठ कीनो। नारद जी ने जब जिज्ञासा करी तो महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आई। बाकी पत्नी बड़ी भयंकर, पर कोई संतति नहीं थी। एक संत की कृपा भई, उनने फल दे दीनो। फल महाराज पत्नी ने खायो नहीं, गैया खवाए दीनो। वाने पैसा दे करके बहन के होने वाले बेटा को ले लीनो, और गैया के एक महाराज पुत्र भयो, जाको नाम गौकर्ण पड़ो। और महाराज वो जो बहन को लड़का माने अडॉप्ट कर लिया, उसका नाम पड़ गया धुंधकारी। ये दोनों एक पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह, एक अमावस्या की रात की तरह, उसने घर का सारा धन नष्ट कर दीनो। गौकर्ण जी तो संत महात्मा, एक दिन आकर के महाराज लात मारी पिता के धन दे, महाराज गालियां देता चला गया। ये कोने में पड़ा सोचता था, इसी के लिए मैं एक दिन आत्महत्या करने गया था। सोचता था सिर दर्द होगा, बेटा दवा देगा, तो बेटा ने दवाया तो सही, माने सोची थी हाथ की दवाएगा, बेटा ने लात की दवाया। पहुंच गए गौकर्ण जी के पास। गौकर्ण जी देखो बेटा, तुम्हारे भैया ने पिता को अपमान किया, या समझाओ। गौकर्ण जी बोले पिताजी जल्दी लाइए माला, आरती की थाली और चंदन। दौड़ करके बेटा की लात पे तिलक लगाओ, माला पहनाओ, आरती उतारो। अरे अरे वाह, वो लात भी धन्य है, संत बराबर में रहता है। पर इतना समझाने के बाद भी जिज्ञासा तुम्हारे मन में पैदा न हुई। पर वाह भी एक लात, जिसने पढ़ते ही संत के दरवाजे पर पहुंचा दिया। अरे सम्मान करने के बाद भी श्री कृष्ण से दूर ले जाए, उससे बड़ा शत्रु नहीं है। और गालियां देने के बाद गोविंद की याद दिला दे, उससे बड़ा मित्र नहीं है।
सुंदर उपदेश दीनो धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। धर्म का मतलब सततता से है, फॉरएवर, ऑलवेज, वेयरएवर यू आर, जहां भी आप हो धर्म वहां से है, स्थानों पे नहीं, बारों पे नहीं। हाँ, आज मंगलवार है, आज ही धर्म कर लो और 6 दिन हमारा सवरे ऊधमबाजी मचा लो, ऐसा नहीं है। मंदिर का ही नाम केवल धर्म नहीं है कि हम कहें नेक बोलियो। अरे महाराज मंदिर में झूठ बोलूंगा, राम राम का करा रहे हो? अरे मैंने बोल तो सही, अरे मंदिर में झूठ बोलूं, मैंने कोई बात नहीं, फिर पार्किंग में आ जा मां बोल ले। महाराज मैं मंगलवार मांस नहीं खाऊं तो पते 6 दिना में सबरी भेड़ बकरी खा जाएगा का? ऐसा नहीं है। चाहे मंगल हो, चाहे सोम हो, चाहे रवि हो, जो दिन हो, जो बार हो, जो स्थान हो, सार्वभौम धर्म का मतलब है। समरसीवर मोम एक इटालियन दार्शनिक कार हुए, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। सबसे जरूरी आदमी कौन सा है? जो सामने बैठा है। जो सबसे जरूरी समय कौन सा है? जो चल रहा है। और सबसे जरूरी वस्तु आचरण क्या है? सत्य। ये 3 उनके महाराज उसूल रहे। इटालियन दार्शनिक हैं बहुत बड़े, समरसीवर मॉम। इसलिए जीवन की उस स्थिति को आज के समय अभी हर क्षण धर्म से जुड़ा हुआ है। कभी कभी का नहीं होता। धर्मम भजस्व सततम, ऑलवेज, हर समय, हर टाइम। मंदिर चाहे घर, चाहे कमरे के भीतर, चाहे बाहर, लोग दरवाजा खोल के भक्त बन जाते हैं, दरवाजा बंद करके राक्षस बन जाते हैं। जने क्या क्या ऐसी दोहरी जीवन को महाराज, ऐसी दिव्य स्थिति को कैसे जीवन में फिर प्राप्त किया जा सकता है? मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा तभी मैं कर सकता हूं। इसलिए कल ते यहाँ व्यवस्थापक रहने दोनों तरफ जो यहाँ से आवागमन को संचालित करें, नहीं तो फिर भैया भेद पैदा हो जाता है। अपूर्व भाव से महाराज गौकर्ण जी ने उपदेश कीनो, आत्मदेव ब्राह्मण चलो गयो, भजन करके 10वें स्कंद को पाठ करके 10मस्य पाठात ठाकुर जी को प्राप्त कियो। धुंधली ने कुआं में कूद के आत्महत्या कर लीनी। महाराज जी ने 5 वेश्याएं घर में रख लीनी। उन्हीं वेश्यान ने इसे एक दिन भयंकर मौत दीनी। प्रेत बन के डरान लगो सबन को। गौकर्ण जी महाराज पधारे, उन्हें डरान लगो। कमंडलू को जल फेंक्यो, सोई पैदा हो गया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तिनामतः, मैं तुम्हारा भैया हूं। ये हालत कैसे है गई? रात भर सोचते रहे। सुबह सूर्य ने उपदेश किया, भागवत की कथा सुनो, उसी से तर सकता है। सुंदर कथा का आयोजन हुआ। गौकर्ण जी बैठ गए, सब आकर के बैठे। जो नहीं आए उन्हें भृगु ले आए। अरे चलो तुम्हारी कामना पूरी होंगी। पाम में दर्द है, बैठो न जाए। अरे सुन लो ठीक है जाएगा। दुकान नहीं चली, अरे सुन लो चल जाएगी। बोले बयान है रे बेटा को, बोले सुन लो है जाएगा। कऊ के ठट्ठा करके लाई के बैठाई दीनो महाराज। कोई आधी से आयो, कोई व्याधि से आयो, किसी के पास समस्याएं, चलो कोई धी से आयो, चले देखें क्या आयोजन है रे महाराज। बड़ी आखी चल रहा है, बड़ी महाराज शोभा यात्रा है, आके घूर रहे हैं इधर उधर, कथाते मतलब नहीं है। कोई आधी से, कोई व्याधि से, कोई धी से, कोई विधि से आ गए हो। दादी के गई, परदादी के गई, कथा सुननी चाहिए। हम यहाँ बैठो सो रहे हो, झूम रहे हो महाराज। आधी से, व्याधि से, धी से, विधि से, लोकाम बुद्धि से। अरे उनने बुलाए एक दिन जानो ही पड़ेगा फॉर्मेलिटी से। हम उनके यहाँ जामेंगे तो वो हमारे यहाँ आमेंगे। ऐसे भी बड़े बड़े लोग आए बा कथा में। कोई आधी से, कोई व्याधि से, कोई धी से, कोई विधि से, कोई लोकाम बुद्धि से। पर ऐसे भी थे जो कथा सुनने समाधि से भी पधारे थे। समाधि का भी परित्याग करके विराजमान थे। सब आके बैठ गए। या एक बांस में बैठाई दीनो। आज भी कथा हो तो लोग बांस लगा देवे। हमने कही अब बांस की जरूरत ना है, वो एसी में रह के मरवे वाले बांस में बैठेंगे महाराज। अब है सोफा गद्दी लगाए तो बैठ भी जाएगा, कोई आएगा तो हमारे बांस में कौन बैठेगा? आज कर को कोई पिशाच बांस वालों न रहेगा। खैर 7 दिन में 7 गांठें टूटी, एकदम चतुर्भुज है करके प्रकट है गयो। ले जाने लगे देवता तो कई, इतनी ने सुनी एक ले जा रहे हो। बोले सुनने के भेद से फल को भेद भयो है, श्रवण विभेदेन फल वेदोत्र संस्थिता। फिर कथा भई, जैसे साकेत से राघवेंद्र सरकार ले गए, ऐसे ही सब लोगन को महाराज श्री ठाकुर जी के निज धाम में प्रवेश करायो। गौकर्ण जी की कथा भई, नारद जी और सनकादिकों की कथाओं में अपूर्व समस्त संत मंडली इकट्ठी है गई। स्वयं श्री ठाकुर जी आए, कहा वरदान मांगो। सबरे श्रोता
गोस्तान ने एक ही स्वर में कहा, भगवान जहां कथा आज की बात हो और वक्ता श्रोता ईमानदारी से कह सुन रहे हो, आप 7 दिन में से एक दिन वहां जरूर आना। तो भैया आप सब सावधानी से बैठे हो, कहाँ आपके आगे पीछे किस रूप में ठाकुर जी बैठे हुए हो और तुम्हारी महाराज हरकतों को देख के एकदम घबराए जाए, बोले सवन ने ले जाऊंगा, यही ना ले जाऊंगा महाराज। तो सावधानी ते बैठ के न जाने का रूप में नारायण मिल जाए, बड़ी सावधानी ते बैठ करके श्रवण करो। श्री सुखदेव गोस्वामी को आगमन भयो, चारों तरफ नाम संकीर्तन शुरू हो गयो। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोद्धवकांसधारी वीणाधारे सुरर से स्वर कुशल शया राग कर चार जुनो भू इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी बैठे हुए कीर्तन में ताली बजा रहे हैं। प्रहलाद तालधारी, तरल गति त्या, धीरे धीरे राग वाली लय वाली। कई लोग ताली भी ऐसी बजावे कि लगे इंसान बजा रहे हो, पिशाच बजा रहे हो, हमारे समझ ना आ रहा। ताली बड़ी तरल गति तया। उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं, उद्धव कांसधारी। नारद जी बीणा बजा रहे हैं, बीणाधारी सुररसी। अर्जुन अलापचारी कर रहे हैं, राग करतार जनोभूत। इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, इंद्रोवादीन मृदंगम। महाराज सनकादिक संकीर्तन कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी सबके मध्य नृत्य कर रहे हैं। ऐसे संकीर्तन की मध्य दिव्य अद्भुत बेला आई है। आप भी नाम संकीर्तन का परम आनंद लेते हुए, आरती करते हुए आज के सत्र को हम यहीं पर विश्राम करें हैं। काफ़ी शोभा यात्रा, बरखा, सारी की सारी व्यवस्था, 2-4 चीज कमी भी हो सकती है। इनकी तरफ से किसी को कोई कमी हुई हो तो हम क्षमा मांगे हैं। आप सब कल समय से पधारो और महाराज आनंद थे सवेरे 6 बजे से 9 बजे तक फिर बैठ करके आनंद करेंगे। महाराज बड़े सरस भाव थे, बिना किसी व्यवधान के, बड़ी प्यास थे, अपने कामन थे निपट करके सवेरे आए करके आप दिव्य रस कथा को श्रवण करें। जिसको खुद ही मालूम हो, एक बात ध्यान से सुन लो, मैंने उठवे की नाय कही 2 मिनट बस और सुन लियो। जिसको खुद ही मालूम हो कि आलस से आ रहे हो है या कोई शारीरिक समस्या है या मालूम है कि भैया मुझे बीच में जाने हो है, तो वह किनारे में आप पीछे की तरफ चुपचाप बैठ जाओ, क्यों व्यवधान करो। 9 साढ़े 9 बजेंगे ही रोज, तो मालूम है कि मुझे पहले ही जाना पड़ेगा या मुझे नींद आ रही है या मुझे हमारा शरीर में समस्या है, तो फट और उठो भी तो फिर अचक सीना उठो। पहले तो माता उठे, फिर अपना घाघरा ढूंढे, महाराज कहाँ गयो, फिर आंचले ढूंढे, फिर बटुआए ढूंढे। इतनी देर में 2 चीन माता ने बाकी साड़ी खींच डाली, फिर वह साड़ी ठीक की नहीं, फिर 2-3 ने गाली दी नहीं, फिर 4-6 ने हाय हेलो की नहीं। उतनी देर में तो हम ही बर्बाद है महाराज। ऐसा ना है, बड़ी अचक से निकल जाओ धीरे से अगर जानो भी है। ऐसे एक बात बताऊं, जो कथा छोड़ के बीच में जाए ना, वो महाराज जो बैठवे वाले हैं ना, उन्हें खुश हो जाना चाहिए। जो कथा बीच में से छोड़ के जाए, भागवत वाक्य सवरे पुण्य को खींच करके और बैठे हुए में बांट देवे, बैठे वाले ने बोनस मिले महाराज। हाँ, तो जो जावे बा तुरंत भगा जा, बेटा मुंह मिलवे बारे जा जा, तुरंत भगा दे। तो जहाँ नहीं चाहिए वो बैठ जाओ। तो महाराज अपूर्व दिव्य रस भाव थे, ऐसी रसधारा कल बहेगी। अब नाम संकीर्तन आरती आदि को क्रम रहेगा, कोई और सूचना होगी तो आपको दे दी जाएगी। कल सवेरे 6 बजे आ जामे, 5:45 बजे से यहाँ नाम संकीर्तन वैष्णव भक्तों के द्वारा प्रारंभ हो जाएगा। फिर पूजन आदि के बाद कथा शुरू होगी।
कथा विश्राम के बाद भी रोज आरती पूजन, आरती और कीर्तन की व्यवस्था रहेगी। आप सब बड़े आनंद से कथा श्रवण करें। आज का सत्र यहीं विश्राम होता है। अगर आपको आनंद आया तो जोर से बोलना जय 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 श्री राम, और जोर से जय जय। अच्छा एक काम करो, जब राधे राधे करो ऐसे सुनो लगे तो ऐसे कियो करो, जय जय श्री राम, जय 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 हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत भगवान की, राधा रमण लाल की, श्री राधा गोविंद देव भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण जन्मस्थान की। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। यहाँ पर विराजमान है, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है कृष्ण जन्मभूमि गेस्ट हाउस में। सो सभी से निवेदन है कि वहाँ प्रसादी पाकर तब जाएं कृष्ण जन्मभूमि गेस्ट हाउस में, और सुबह बिल्कुल 5:30 बजे आकर अपने स्थान को ग्रहण करें। महाराज श्री के द्वारा सुबह 6 बजे का मतलब 6 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, और अपना आकर स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। आत्मजनि प्रजाजनि लोकजन्य भयजनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतान्नो पयोरेतो अस्मासु दत्ता जलेन शीतलीकरणं ओं देवो शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्ति दिवे शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेदे। की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलत निगम कल परमानंद सुदारस में फल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन कलिमल मथिन त्रिताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भयहारणी सेवत सतत सकल सुख कारणी सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन विषय विलास विमोह विनाशनि विमल विराग विवेक विकाशनि भगवत रहस प्रकाशनि परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन परमहंस मुनि मन उल्लासनि देरा
रस रास विलासनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की। कृष्ण प्रचोदयात् पुन्नाग जाति कर बेसाल पुष्पै बिल्व प्रबल तुलसी दल मंजरे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भागवत भगवान के जय, राधा कृष्ण भगवान के जय, राधा रमण लाल के जय, सद्गुरुदेव महाराज के जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राम।